दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संतोष यादव मैथ्स पर। और आज हम लोग बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये रेशियो ही का कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। आप जितने भी काम करते हो, आप देखना जो भी आपकी जिंदगी के काम है, आपकी अपनी लाइफ में काम है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, कहीं ना कहीं आपको मैक्सिमम केसेस में, अधिकतर अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो पार्टनरशिप की आवश्यकता होती है। इनफैक्ट नेचुरली भी देखा जाए तो भगवान ने हमारे भी मैक्सिमम जो अंग है, अधिकतर जो अंग है वो डबल बनाए। जैसे नाक, कान, मुंह तो एक ही होता है, आंखें, हाथ, पैर। ऐसे ही हम लोग जब अपने समाज में प्रोफेशनली जा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक साझेदारी की आवश्यकता पड़ रही होती है। कहीं पर 2 साझेदार होते हैं तो कहीं 3 साझेदार होते हैं या फिर 3 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यही एक चैप्टर है पार्टनरशिप का, जिसमें आपकी कोई सामाजिक चीजों की तो बात नहीं होगी। इसमें मेनली जो बात होगी आपकी साझेदारी की, जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो बिजनेस से रिलेटेड साझेदारी है, और आप बिजनेस करते हो, किसी भी तरह का बिजनेस करने जा रहे हो, तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? मेन पर्पस क्या होता है? लाभ कमाना, यानी प्रॉफिट कमाना। ठीक है, और आप जब बिजनेस करने जा रहे होते हो तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है? कब प्रॉफिट मिलता है, कब आपको लाभ मिलता है? जब आप पैसा लगाते हो। ठीक है, जब आप इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों की इसमें बात हो रही होगी। आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे आप लाभ कमा रहे हो, और ऐसा तो है नहीं कि अभी पैसा लगाया और अचानक से लाभ निकल के आ गया। यानी जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो, लाभ को ध्यान में रखते हुए, जिस आपका उद्देश्य लाभ होता है, तो प्रॉफिट कमाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? वो होता है वक्त, यानी समय। तो यहाँ मेनली आपकी जो बात हो रही होगी, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही होगी, आपके टाइम की बात हो रही होगी, और प्रॉफिट की बात हो रही होगी। ठीक है, लाभ की बात हो रही होगी। इसमें 3 ही चीज होती है। पार्टनरशिप की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चे देखो, इस चैप्टर का ये कहानी है। जैसे टीयर 1 में आपका कई बार तो ऐसा हुआ है कि इससे क्वेश्चन आया ही नहीं है। कई बार टीयर 1 में ही इससे 4 से 5 क्वेश्चन आ गए। न तो जनरली मैं ये कह सकता हूं इसमें से कि आपका टीयर 1 प्लस टीयर 2 मिला के 2 से लेके 5 क्वेश्चंस तक पूछे जाने की संभावना रहती है। 2 से लेके 5 क्वेश्चन तक पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। बहुत ही सिंपल चैप्टर होता है। इसमें मेनली जो आपको जानना होगा, या मेनली जिन चीजों पर फोकस करना होता है, एक तो होती है इसमें लैंग्वेज, क्योंकि थोड़े से भाषा इसमें बड़ी बनती है अधिकतर सवालों में। दूसरा, इसमें थोड़ी सी कई बार कैलकुलेशन बन रही होती है। तो ये जो चैप्टर है, मैं बोल सकता हूँ, एक तो अंडरस्टैंडिंग का है, यानी चीजों को समझने का। दूसरा मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ी सी कैलकुलेशन पर ध्यान रखने का। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ सर पार्टनरशिप। 2 से 5 क्वेश्चन तक आने की संभावना आती है, ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पिछले कुछ समय से तो इससे क्वेश्चन आते रहे। अब देखना, इसमें हम लोग ये जानते हैं सर कि हम लोग बात किसकी कर रहे होंगे? सर प्रॉफिट की बात कर रहे होंगे। किसकी? प्रॉफिट। यानी सर जहां प्रॉफिट जब आता है, आप खुद सोचो, मान लो मैं आपसे ये कहता हूं कि ए और बी 2 लोग हैं, ए और बी 2 लोग हैं, और दोनों ने पैसा लगाया। ठीक है, दोनों ने पैसा लगाया। अगर एक बंदा 100 रुपए लगाता है, दूसरा बंदा 200 रुपए लगाता है, तो मुझे ये बताओ कि उनको अगर 1 वर्ष के बाद 1000 रुपए का लाभ होता है तो पैसा कैसे मिलेगा? यानी वो जो लाभ आएगा वो कैसे बांटेंगे? क्या आप कहोगे वो बराबर भागों में बांटेंगे? नहीं। कैसे? वो बांटेंगे जिस हिसाब से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो पैसा लगा रहे हैं। ठीक है सर, यानी मैंने ये बोला कि अगर हमारा ए और बी 2 लोग, ए और बी 2 लोग हैं, ए 100 रुपए लगाता है, बी 200 रुपए लगाता है, अगर 1000 रुपए का लाभ हुआ 1 साल के बाद, तो ये पैसा किस अनुपात में बटेगा? जिस अनुपात में इन्वेस्ट किया है। ठीक है सर, मेरी बात क्या आप एग्री है? अगर मान लो आप एग्री है, तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके हिसाब से कैसे बढ़ना चाहिए पैसा? आप बोलोगे इनने 1:2 के अनुपात में इन्वेस्ट किया है, तो 1:2 के अनुपात में ही प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। 1 भाग इसको मिलेगा, 2 भाग इसको मिलेगा। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि यदि ए ने 100 रुपए लगाए,
बी ने 200 रुपए लगाए, लेकिन बी 6 महीने के बाद 200 रुपए अपने निकाल लेता है। 6 महीने के बाद 200 रुपए निकाल लेता है। तो अब मुझे बताओ, लाभ अगर साल के एंड में होगा, अंत में होगा 1000 रुपए का, तो वो पैसा किसको मिलेगा? अब मुझे बताओ, बी तो निकल गया, तो क्या आप ये कह सकते हो कि सर ये पैसा सिर्फ ए को मिलेगा? आप ये कह सकते हो कि ये पैसा सिर्फ ए को मिलेगा? नहीं सर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कह सकते। ठीक है, ये पैसा किसको मिलेगा? ये बात भाई इस बात पे डिपेंड करती है, यानी मैंने ये सीखा यहां से कि आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैसा कितना लगाया सिर्फ उसी पर लाभ डिपेंड करता है। यहां से सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैसा किसने लगाया सिर्फ उसी पर लाभ डिपेंड करता है। लाभ डिपेंड करता है, आपने पैसा तो लगाया ही है, यानी पैसा जिस अनुपात में लगाया है वो बात तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके साथ साथ ये जानना भी बहुत जरूरी है कि पैसा कितने कितने समय के लिए लगाया गया। मान लो दो लोगों ने, एक बंदे ने आज 100 रुपए लगाए, दूसरे ने 200 लगाए, उसके बाद दूसरा बंदा 3 महीने बाद 200 रुपए निकाल लेता है और ए अपने 100 रुपए कंटिन्यू रखता है। तो भाई देखा जाए तो उसने तो 3 महीने के लिए ही 200 रुपए रखे और ये कंटिन्यू रखी। हो सकता है कि 6 महीने के बाद फिर बी ऐसा करे कि 1000 रुपए और लगा दे। तो बेटे यहाँ पे जो लाभ हमारा होता है, यानी लाभ जो निकल के आता है, सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं होता कि आपने कितना इन्वेस्ट किया। लाभ हमारा डिपेंड कर रहा होता है कि आपने इन्वेस्ट कितना किया। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी आपने इन्वेस्ट कितना किया और कितने समय के लिए किया। इन्वेस्ट कितना किया और कितने समय के लिए किया, यानी जो 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी भी पार्टनरशिप में अगर भाग लिए हैं तो उनके जो लाभ जो होंगे, मैं दूसरे शब्द में बोलूं, उनके प्रॉफिट के जो रेशियो होंगे, मान लो ए है ये बी है, हो सकता है सी भी हो, यानी इनके जो प्रॉफिट होंगे, प्रॉफिट के रेशियो होंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा कि इसने कितना इन्वेस्ट किया, पहले बंदे ने कितने टाइम के लिए किया, और इसने कितना इन्वेस्टमेंट किया और कितने टाइम के लिए किया। अगर तीसरा बंदा होता तो उसका भी ये देखते कि कितना इन्वेस्ट किया और कितने टाइम के लिए किया। यानी यहां से मुझे ये मालूम पड़ गया कि ये जो दोनों लोगों का, 2 या 2 से ज्यादा लोगों का जो प्रॉफिट होगा, या फिर बोलूं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? आप बोलोगे सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी सर कितना इन्वेस्ट किया और कितने टाइम के लिए किया। ठीक है सर मेरी बात, कितना इन्वेस्ट किया और कितने टाइम के लिए किया। यानी सबसे पहले आपके लिए जो जानना होता है, यानी प्रॉफिट जब भी आप निकालने जाया करोगे, आप ये देखोगे कि किसी ने कितना इन्वेस्ट किया और कितने समय के लिए किया। तो पहली बात तो आपको ये जाननी है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पर। ठीक है, अब देखना इसमें आगे चल के एक बात और आएगी। मान लो मैं आपसे ये कहता हूं, समझने की कोशिश करना, बस इसमें छोटी सी 1-2 बातें, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, सवाल ही लगाने हमें। मैंने आपसे ये बोला, आपने देखा होगा जैसे ये ए है और ये बी है, समझने की कोशिश करना, ए है और बी है। अब मैं ये कहता हूं कि ए और बी दो साझेदार हैं, दो पार्टनर हैं, और ए 20,000 रुपए, के का मतलब 1000 होता है, 20,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, 20,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, और जबकि बी 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। समझने की कोशिश करना, लेकिन बी बिजनेस को मैनेज भी करता है, लेकिन ए बिजनेस में कोई और काम नहीं करता। यानी कहने का मतलब ये है कि ए जो है वो सिर्फ पैसा लगाता है, बी पैसा भी लगाता है और बिजनेस में काम भी करता है। ठीक है, फिर क्या होगा?
ऐसा भी हो सकता था कि ए पैसा लगाता और बी के पास मान लो पैसा नहीं होता। मान लो दो लोग हैं, दो लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। एक बंदे ने बोला देख मेरे पास पैसा है, दूसरा बोलेगा देख मेरे पास पैसा तो नहीं है, मेरे पास मैं मेहनत कर सकता हूं, मैं मेहनत कर सकता हूं, ठीक है, मैं मेहनत कर सकता हूं। तो आपने बोला इसमें क्या होता है, ऐसे सवाल इसमें आएंगे। तो इस तरह की जब केस आती है, इसमें बोलते हैं कि जो पार्टनर है वो किस प्रकार के हैं। तो देखो ए ने इन्वेस्ट किया है, बी ने इन्वेस्ट किया है, तो जो प्रॉफिट बटेगा, सबसे पहली बात तो प्रॉफिट इनमें जो इन्वेस्टमेंट किया है वो तो 2:1 का रेशियो है, तो इनके बीच में प्रॉफिट तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 2:1 के रेशियो में ही बटेगा। लेकिन बी जो मैनेज कर रहा है उसके लिए इसको क्या मिलता है सर, उसके लिए इसको क्या मिलता है, इसको सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलती है। क्या मिलेगी सर, सैलरी मिलेगी। यानी जो बिजनेस मैनेज कर रहा होता है इसका इसमें कमीशन भी बोल देते हैं कई बार, कि बोलते भैया इसका इतना ये कमीशन लेता है, या फिर इसका ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेता है, या फिर इसको सैलरी बोल देते हैं। और जो बंदा मैनेज कर रहा होता है उसी को बोलते हैं वर्किंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर। यानी जो बिजनेस में अगर पैसे के अलावा पैसा लगा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लगा रहा है तब भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो काम कर रहा है बिजनेस में, वो मेहनत कर रहा है, उसको वर्किंग पार्टनर बोलते हैं। लेकिन यह कोई बंदा ऐसा है जो सिर्फ पैसा लगा रहा है, जो सिर्फ पैसा लगा रहा है, उसको सर स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, स्लीपिंग पार्टनर। यानी जो बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है उसको वर्किंग पार्टनर बोलते हैं, और जो पैसा लगा रहा होता है उसको स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। ठीक है, वर्किंग यानी सक्रिय, स्लीपिंग माने जो जो बिजनेस में सिर्फ मेहनत कर रहा है। ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर। इसमें क्या होगा, इसमें आपको ये जानना है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, इस बात को ऐसे समझ लेना कि जब भी किसी भी बिजनेस में कोई बंदा सिर्फ पैसा लगा रहा है, मान लो ए सिर्फ पैसा लगा रहा है, ए अगर सिर्फ पैसा लगा रहा है तो इसको हम लोग स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। ठीक है, इसको जो प्रॉफिट मिलेगा जो इसको इन्वेस्टमेंट का मिलेगा, जितना इन्वेस्टमेंट करा उस हिसाब से मिलेगा। और वो इन्वेस्टमेंट में कैसे डिसाइड होगा, वही मैंने बोला प्रॉफिट कैसे डिसाइड होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। मतलब दूसरा बंदा सिर्फ पैसा लगा रहा है, मतलब एक बंदा पैसा लगा रहा है, दूसरा बंदा सिर्फ मेहनत कर रहा है, या फिर पैसा भी लगा रहा है प्लस मेहनत कर रहा है, इसको वर्किंग पार्टनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्किंग पार्टनर। इसमें क्या होगा, अगर ये पैसा भी लगा रहा है तो वो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इसको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जो मेहनत कर रहा है उसके लिए उसको क्या मिलेगी, उसके लिए उसको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, उसके लिए उसको सैलरी मिलेगी। हमेशा ये ध्यान रखना, इसमें जो जानने वाली बात है कि जब भी वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर मेहनत कर रहे होते हैं, जो प्रॉफिट बांटने वाली बात आती है तो सैलरी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने से पहले काटा जाता है। सैलरी को सर पहले काटा जाएगा। कई बार सैलरी फिक्स में होती है, कई बार सैलरी परसेंटेज में होती है, कई बार सैलरी फिक्स में होती है, कई बार सैलरी परसेंटेज में होती है, पहले काटा जाता है। यानी पहले काटने का मतलब ये है, समझने की कोशिश करना कि मान लो ऐसा हुआ, ए और बी दो लोग हैं, बी वर्किंग पार्टनर है, समझना, बी वर्किंग पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर। यदि ऐसा है कि बी की सैलरी फिक्स कर दी गई है 20,000 रुपए। कितनी सैलरी फिक्स कर दी गई है सर, 20,000 रुपए। और अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है कि प्रॉफिट अगर हमें 20,000 रुपए का ही होता है, ध्यान रखना कि बी को 20,000 रुपए मिल जाएगा, बाकी प्रॉफिट 0 बचेगा। ठीक है, समझ लो, अगर प्रॉफिट मेरा होता है 40,000 रुपए
तो पहले बी का 20,000 हटा दिया जाएगा और जो 20,000 बचेगा, अब जो 20,000 बचा है वो इनमें कैसे बटेगा? प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो में, यानी इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। इनने इन्वेस्टमेंट कैसे किया है? अगर इसने इन्वेस्ट नहीं किया है तो सारा का सारा इसको मिल जाएगा। अगर दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया है तो जिस अनुपात में किया है, किस हिसाब से? वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, तो अगर फिक्स वाला ऐसा केस आता, धोखे से अगर ऐसा होता कि प्रॉफिट सिर्फ 10,000 रुपए का आता लेकिन इसकी सैलरी कितनी फिक्स है? 20,000, तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि 10,000 तो जो आया वो ले लिया जाएगा, बाकी का जो 10,000 है वो ए से ले लिया जाएगा। नहीं, अगर सैलरी इसकी 20,000 है, क्योंकि ये भी एक पार्टनर है फिक्स में, तो ये 10,000 रुपए ले लेगा, बाकी जो 10,000 बचे वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगली साल अगर प्रॉफिट आया तो उससे काट लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, ये वहीं के वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कि ये कोई आपका वर्कर है, ये भी एक पार्टनर है। तो वहां अगर एनी हाउ प्रॉफिट नहीं आ पाया तो जितना भी आएगा वो सारा का सारा ये रख लेगा। हाँ, एक्स्ट्रा आ रहा है तो पहले इसकी सैलरी कटेगी, उसके बाद प्रॉफिट शेयर होगा। ठीक है, इतनी बात हमने जान ली। बाकी तो मैं जब आगे चलूंगा तो आपसे इन सारी चीजों की चर्चा होगी धीमे धीमे। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस रखता हूं जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी। समझना, मान लो मैं ये कह रहा हूं कि ए और बी ने, समझ, ए और बी ने 50,000 और 30,000 रुपए के साथ एक बिजनेस प्रारंभ किया। यानी ए ने 50,000 लगाए, बी ने 30,000 लगाए। समझना मेरी बात, समझना मेरी बात। ठीक है, और मैं अगर आपसे ये बोलूं कि साल के अंत में अगर 800 रुपए का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कितने का होता है सर? 800 रुपए का। समझ लेना, थोड़ा सा बैकग्राउंड और बनाता हूं। 800 रुपए का प्रॉफिट होता है तो इसमें ए का प्रॉफिट कितना होगा? तो आप सीधा बोलोगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 5:3। आपने बोला इनटू टाइम क्यों नहीं किया गया? इनटू टाइम क्यों नहीं किया गया? मैंने बोला अगर टाइम के बारे में कुछ ना बोला है, अगर वो टाइम के बारे में कोई बात ही ना करे, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि दोनों ने एक ही साथ पैसा लगाया है और आखिरी तक किसी ने भी पैसा विड्रॉ नहीं किया। और टाइम हमेरा कुछ नहीं बोला है तो साल का एंड होता है, यानी हम प्रॉफिट हमेशा साल के एंड में निकाला जाता है। लेकिन यदि वो बोल रहा है तो जितना बोला है, अगर वो बोलता है 9 महीने के बाद में, 11 महीने के बाद में, 17 महीने के बाद में, 18 महीने के बाद में, तो जितने महीने के बाद में निकाला जाएगा उतना ही हम निकाल लेते हैं। लेकिन अगर वो बोलता है देन फाइंड द प्रॉफिट, तो हम साल के एंड में ही निकाल रहे होते हैं। बाकी तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर टाइम कुछ नहीं बोलता तो हम साल का एंड मान के चल रहे होते हैं। ठीक है सर मेरी बात? तो 5:3, तो 5, 6, 7, 8, 8 बराबर 800, तो प्रॉफिट ए का कितना हो गया? 500, बी का कितना हो गया? 300। तो ए का पूछा था यानी 500। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं, समझना, मैं ये बोलता हूं कि ए और बी ने 50,000 और 30,000 रुपए के साथ एक बिजनेस प्रारंभ किया। समझ 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ ए विड्रॉ कितने? 20,000। कितने महीने के बाद? 6 महीने के बाद ए विड्रॉ 20,000। देन फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ज्ञात करो वर्ष के अंत में इनके द्वारा प्राप्त लाभों का अनुपात क्या होगा। तो आप कैसे करेंगे, जानने की कोशिश करना सर। देखो, ये 50,000 उसने कितने समय के लिए लगाया? 6 महीने के लिए। कितने समय के लिए लगाया? 6 महीने के लिए। अब अगर उसने 20,000 रुपए निकाल लिए तो बचे कितने? 30,000। अब ये जो 30,000 है वो कितने समय के लिए लगा रहा है? 6 महीने के लिए। ये प्लस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं सर? प्लस। 6 महीने का ये, 6 महीने का ये, 12 महीने का। लेकिन इसने तो कुछ छेड़ा ही नहीं है, इससे तो कोई छेड़खानी की नहीं है, तो ये तो पूरा कितना? 12 महीने, 12 मंथ। अब ये ध्यान रखना कि अगर इधर मंथ है तो इधर भी मंथ ही रहेगा। ऐसा नहीं कि एक का गुणा करके ईयर बना दो, मंथ इधर भी हमारा कितना रहेगा? 12। अब देखना, इसको जब हम सॉल्व करने जा रहे होते हैं, बाकी तो आपकी समझदारी है। तो ये देखो 0 से तो ये भाग ही जाएंगे। ठीक है, यहाँ 6 कॉमन आएगा, यहाँ भी 6 दूनी 12,
ठीक है, ये कितना आ गया 5 6 7 8, समझना ये कितना आ गया 3 दूनी 6, और काट लो 2 चक 8 2 3 6, यानी वर्ष के अंत में इनकी प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो कितना होगा सर 4:3। प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा 4:3। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखना सर, मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, बाकी तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस रखूंगा इसमें आपके लिए। जो भी ये पार्टनरशिप का चैप्टर है इसमें सिर्फ भाषा को समझना है, इसमें कई तरह से भाषा घूमेगी, कई बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी बनेंगे, बढ़िया क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया बना दे रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाएंगे और उन्हीं से हमारी काफी लर्निंग होगी, इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं होती, ठीक है। मैंने ये बोला कि ए और बी ने 80,000 रुपए और 40,000 रुपए के साथ एक व्यापार प्रारंभ किया, स्टार्ट किया। 80,000 इसने लगाए, 40,000 इसने लगाए, और आफ्टर 6 मंथ यानी 6 महीने के बाद ए ने 40,000 रुपए निकाल लिए, और उसी समय पर सी 50,000 रुपए के साथ व्यापार में शामिल हो जाता है। कब? जब ए अपने 40,000 रुपए निकालता है, ए अपने 40,000 रुपए निकालता है, ठीक है। तो ज्ञात करो, समझना। मैं इसमें दो बातें पूछ सकता हूं। बात नंबर 1, मैं आपसे ये पूछूं कि एक ईयर के बाद प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। मैं बात ये भी पूछ सकता हूं, समझना मेरी बात, मैं ये भी पूछ सकता हूं कि 8 मंथ के बाद प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। यानी एक तो मैंने ये पूछा कि 1 वर्ष के बाद प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, दूसरा मैंने ये पूछा कि 8 मंथ के बाद प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, ठीक है। समझना कैसे, तो जब मैं पहले बात करता हूं 1 वर्ष के बाद, तो आप कैसे सोचेंगे, देखो 6 महीने तक, समझना 6 मंथ तक इसने 80,000 लगाए, 40 निकाल लिए, तो बाकी के जो 40 है वो कितने दिन लगाए, वो 6 महीने तक लगाए, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, तो 12 महीने के लिए कितने लगाए सर 40,000 लगाए। लेकिन समझना कितने की बात हो रही, 1 वर्ष की, मैंने बोला 50,000 रुपए, इसने कितने दिन के लिए लगाए, ये तो आया ही 6 महीने के बाद था, उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी उसके बाद तो ये पैसे को कंटिन्यूली लगा के रखे है। ये हमें सॉल्व करना, देखना 0 से तो 0 भाग जाएंगे, ये के तो मैंने सिर्फ हिंट के लिए ले लिया है। अब समझना 6 6 6, तो देखो 6 बिगड़ जाएगा और इसमें 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब देखना 8 और 4 12 है, पर उधर नहीं कटेगा, तो देखना कितना आंसर आ गया सर, 8 और 4 12, 4 दूनी 8 और 5, 12:8:5, यानी 12:8:5 के अनुपात में पैसा बढ़ेगा, ठीक है। अगर यही बात हो रही होती कितने की, 8 महीने की, तो आप कैसे सोचते, आप बोलते कि भैया 6 महीने के लिए तो इतना लगाया जा रहा है, समझना। अब ये 40,000 कितने के लगाया जाएगा, 8 मंथ के लिए। ये 6 महीने के बाद ज्वाइन किया है, तो कितने 6 7 8 2 महीने, यानी 6 महीने के बाद ज्वाइन किया, 8 महीने पैसा लगाया, तो ये कितने दिन लगा होगा, 2 महीने लगाया, कितने महीने के लिए जाता है। और बाकी के जो 40,000 है, 40 तो निकाल लिए, रह गए 40, ये कितने दिन लगेंगे, 2 महीने, ठीक है। सॉल्व करने बैठते हैं, देखना सर 3 तो कटेगा नहीं। अब हमने ये देखा, सबसे पहले तो 0 बिगाड़ देते हैं, ये बिगड़ा, ये बिगड़ा, ये बिगड़ा, ये बिगड़ा। अब देखो 2 3 6, 2 चक 8 और 2, देखना कैसे। अब इसमें कुछ और तो बिगड़ नहीं सकता, नहीं कुछ नहीं बिगड़ सकता, देखा कैसे, कितना बचा, 4, 8 या 24 और 4 28, ये कितना आ गया, 4 चक 16, ये कितना आ गया 5, तो 28:16:5 के अनुपात में हमारा प्रॉफिट शेयर होगा। समझ पा रहे हो सर, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है।
और भी इसमें बहुत सारी बातें बनती है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। मैं क्रम से क्वेश्चन के थ्रू ही इन सारी चीजों को समझाना स्टार्ट करूंगा और आपको काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, इसकी 2 या 3 वीडियोस में बनाऊंगा, 2 या 3 वीडियो में इसकी बनाऊंगा, उसमें सारा पार्टनरशिप कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आपके सामने मैं फर्स्ट क्वेश्चन रखता हूँ। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन के साथ शुरुआत करूंगा, तो धीमे 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 अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी एक व्यापार प्रारंभ करते हैं जिनके जो इन्वेस्टमेंट है वो 13,000 एंड 39,000 है, 13,000 और 39,000। हमने 13,000 का 13 लिया, 39,000 का 39 लिया। मैं चाहता तो इसको 13 से काट भी सकता था, लेकिन मैंने सवाल को पढ़ा तो मुझे काटना इसको बेहतर नहीं लगा। हाँ, इसके 3 जीरो मैंने छोड़ दिए सवाल को पढ़ने के बाद, उनकी मुझे आवश्यकता नहीं लगी। अगर लगेगी तो मैं लाके रख लूंगा। क्या कह रहा है? उसके बाद 5 महीने के बाद, यानी 5 महीने तक ए ने लगाया, 5 महीने तक ही बी ने लगाया। समझना, ये तो लगा ही नहीं 5 महीने तक। उसके बाद सी एंटर करता है व्यापार में। सी एंटर करता है कितने रुपए के साथ सर? 52,000 का 52 ले लिया। तो कह रहे एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर वर्ष के अंत में 14 कितना है 14,250 रुपए का कुल लाभ हो, 14,250 रुपए का कुल लाभ हो, तो ज्ञात करो सी का लाभ कितना है। अब देखना सर, बहुत सिंपल सा सवाल है। मैंने ये देखा जब सवाल पढ़ा कि सर ये लोग तो पूरे वर्ष में पैसे लगाते हैं, होल ईयर, तो इनका तो 12 मंथ हो जाएगा, इसका भी 12 मंथ हो जाएगा, लेकिन ये कितने समय के लिए लगाता है सर? 7 मंथ के लिए, क्योंकि 5 महीने के बाद लगाता है। तो कितने महीने के लिए लगाया? 7 महीने के लिए। कट रहा है वो काट लो। कैसे सर? देखो 13 3 4, 13 3 40, 13 चक 52। अब देखना 4 से, 4 दिया 12, 4 दिया 12, यानी इनके इनकम यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने हो गए सर? 3:9:7, 3:9:7। इसमें से सी का निकालना है, तो सी कितना रेशियो? 7 रेशियो, यानी सर 7 रेशियो मुझे निकालना है। टोटल कितना दे रखा है? 14,250। कितने रेशियो के बराबर होगा? कितनी यूनिट के बराबर होगा? 9 3 12 और 7 19 के, यानी 19 के ये बराबर दे रखा है। 7 रेशियो निकाला। देखो इसमें काटने में थोड़ा सा विचार करना पड़ा। देखो मैं कैलकुलेशन हट के नहीं आता बच्चे, ठीक है ना? तो यहाँ मैं ऐसे ही कर रहा होता हूँ जैसे एक विद्यार्थी क्लास में कर रहा होता है, मुझे भी नहीं मालूम होता कि कैसे कटेगा। तो मैंने देखा कटना तो पड़ेगा ही, तो 19 से मैंने टेबल पढ़ी, तो 19 सत्ते 133 होता है। ठीक है, तो 7 बार चला गया, 133 3 7 9 95, 19 पंजे 95 और 0। ठीक है, बस भाग दे दो। 7 पन्ना 3500 हो गया, 7 सत्ते 49, तो 49 से 4,900, 5 सत्ते 35, 350 ये आ गया, तो 9 3 12, तो 5250, यानी 5,250 मेरे हिसाब से आना चाहिए। बिल्कुल सही है, 5,250। तो मैं भी कैलकुलेशन सिर्फ ऐसे ही कर रहा होता हूं जैसे एक विद्यार्थी करता है, तो आपको ये आना चाहिए। और हम बहुत ही बेसिक तरीके से, कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगा रहे इसमें, इतना आना चाहिए बच्चों को। ठीक है, तो सी का हमारा आंसर कितना आ गया सर? सी का प्रॉफिट कितना आ गया? 5,250। अगर बी का पूछता तो 9 रेशियो, ए का पूछता तो 3 रेशियो। ऐसे में एक सवाल की तरफ और बढ़ा। बहुत ही सिंपल सवाल है, धीमे धीमे कुछ अच्छे सवालों की तरफ मैं बढ़ूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि इन वीडियोस को अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे तो काफी मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, क्या कह रहा सर?
इसमें कह रहा है पी क्यू एंड आर एंटर अ पार्टनरशिप, यानी एक पी है, क्यू और आर एक पार्टनरशिप में एंटर किए। और कैसे किए सर? 30,000, 40,000 और 50,000 रुपए के साथ उन्होंने पार्टनरशिप में भाग लिया। तो मैंने 30,000 का 3 ले लिया और मेरे मन में ये था कि 4 जीरो छोड़ दिए। कितने जीरो छोड़ दिए सर? 4 जीरो। 3,000 का 3, 4,000 का 4 और 40,000 का 4 और 50,000 का 5। आगे क्या कह रहा है सर? आगे ये कह रहा है पी 3 महीने के बाद 1,000 रुपए, वो 10,000 रुपए निकाल लेता है। यानी पी का 3 महीने तक तो ये रहता है, 10,000 का मतलब कितना हो जाएगा सर? 1। तो 1 निकाल लेता है तो 2 रह जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। यानी 3 महीने तक 3 का मतलब 30,000 रखेगा, उसके बाद 1 निकाल देगा यानी 2 रह जाएगा, 2 मतलब 20,000। और क्या कह रहा है सर? आर विड्रॉ 30,000 आफ्टर 9 मंथ। आर क्यू की बात नहीं है। क्यू विड्रॉ 20,000 आफ्टर 6 मंथ। क्यू ने 6,000 रुपए 6 महीने के बाद कितने निकाल दिए सर? 20,000। तो रहे कितने के? 20,000। तो 20 का मतलब आगे बढ़ते हैं। आर का क्या बोल रहा है? 9 मंथ तक ये रखता है, उसके बाद वो 30,000 निकाल लेता है। तो रहे कितने के सर? 20,000। ठीक है, फिर रिपीट कर देता हूँ। 30,000, 40,000, 50,000 के साथ इन्हें प्रारंभ किया। 3 महीने के बाद 10,000 पी ने निकाले। 6 महीने के बाद 20,000 क्यू ने निकाले। 9 महीने के बाद 30,000 रुपए आर ने निकाले। 30 निकाले, 20। ठीक है, इसका मतलब देखो। और पूछा किसमें है सर? जैसे कह रहे तो वर्ष के अंत में इनको 11,400 का लाभ होता है, तो इनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात करें। लाभों का अनुपात ज्ञात करना है तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें लाभ कितना हो रहा है, सिर्फ अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें लाभ से कोई मतलब नहीं कितने रुपए का हो रहा है। ठीक है, हमने बोला भैया ये वर्ष के एंड में करना। 3 महीने यहां लगाया तो बचे कितने सर? बचे कितने? 12 महीने में से 9। 6 लगा दिया तो 6, 9 लगा दिया तो 3। काट लो सर, काट लो और जोड़ लो, बस इतना ही आपको करना था। बहुत सिंपल सा सवाल था। अब देखना, 3 से काम चल जाएगा। ठीक है, 3 3 3 9। ठीक है, 3 2 6, 3 2 6, 3 3 3। अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, 2 कट नहीं सकता, नहीं कट सकता सर। तो देखना, 3 दूनी 6 और 3 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 और 4 12, 5 दिया 15 और 2 17। ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। बहुत ही सिंपल सवाल था, कुछ ऐसा सोचना नहीं था। बस आप क्या करते हो? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करते जाते हो। कहीं ब्रेक होता है तो फिर जो नया आता है उसको उसमें जोड़ देते हो। यही काम आपका चलता रहता है। ठीक, थोड़ा सा और बेहतर क्वेश्चन मैं रख रहा हूं आपके सामने, देखना। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3। ए 76,000 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और कुछ समय बाद बी 57,000 रुपए के साथ व्यापार में शामिल हो जाता है। यानी ए बिजनेस प्रारंभ किया 76,000 रुपए के साथ, तो 76 का 1000 का मैंने सिर्फ 76 ले लिया। कितना ले लिया सर? 76। बी में चाहता तो इनको 19 से काट भी सकता था, देख लेंगे बाद में। 57,000। At the end of the year, the total profit was divided between them in the ratio of 2:1. After how many months did B join? अब देखना, ये कह रहे हैं कि ये काट ही लो, काटने में कोई नुकसान नहीं हो रहा। कैसे? काटो, ठीक है। 19 57, 19 चौका 76। अब ये कह रहे हैं देखो, ए तो व्यापार में शुरू से ही स्टार्ट किया है, प्रारंभ से ही व्यापार में है, और वर्ष के एंड में पूछ रहे। इसका मतलब ये कितने समय रहा होगा सर? 12 महीने के लिए रहा होगा। ए 12 महीने के लिए रहा होगा। अब ये पूछा है सर बी व्यापार में कितने समय के लिए रहा। ठीक है, जिससे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का बन रहा है।
यानी जी कह रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। इसको अगर 2 लाभ हो रहा है तो इसको 1 हो रहा है। मुझे बताओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता कैसे? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो ये पूछा इसने पैसा कितने समय के लिए लगाया, यानी वो टाइम ज्ञात करना है जिससे इसमें गुणा होके ये इसका आधा बना है। अब देखो इसको कई तरह से आप समझ सकते हो। आप सीधा बोलोगे कितना है, 12 चौक 48, 48 है, समझना 48:2 रेशियो है, तो मतलब एक रेशियो कितना रहा होगा सर, 24 दूनी 48 होता है, 24 रहा होगा। तो 3, 8, 24, और ये मंथ में है तो मंथ में है तो मंथ, ये 12 है, ठीक है, 3, 8, 24, सीधा सा बोल दोगे 2:1 का रेशियो है। या सिंपल सा मुझे मिल गया, ठीक है ना। तो मैं इसी चीज को सिंपल तरीके से ऐसे भी रख सकता था, यहाँ पे तो मुझे बात बन गई, मालूम 4:7 का रेशियो होता तो कंफ्यूजन होता। करने के लिए तो कर वो भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे सीधा समझ लेते हैं कि सर 4 गुणा 12 चक 48 काटना चाहते तो काट भी लेते हैं। बटे में यहाँ कितना था सर, 3, तो 3 जो भी टाइम पूछा है 2:1 का रेशियो, इसको भी काट सकते थे, कैसे देखो, ठीक है, और 2 से 8, तो कितना आ गया सर 8, टाइम कितना हो गया 8। आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी आप कर सकते थे, समझ पा रहे हैं सर? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला एक क्वेश्चन आपके सामने मैं और रखता हूं। ए और बी एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, समझना सर, ए और बी एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। उनके इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 14:50, 14:15 उनकी प्रारंभिक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, पढ़ते रहा करना स्क्रीन पे क्वेश्चन। और उनके जो एनुअल प्रॉफिट है यानी वार्षिक प्रॉफिट जो है वो 7:6 के रेशियो, यानी 7 भाग ये है तो 6 भाग ये है। ये कह रहे हैं इफ ए इन्वेस्ट फॉर 10 मंथ, ये कह रहा है कि ए का टाइम जो है वो कितना है सर, 10 मंथ है, यानी ए का टाइम कितना है सर, 10 मंथ। तो ये पूछ रहे ज्ञात करो कि बी का समय कितना, इसका टाइम पूछा। अब देखना सर कैसे निकालेंगे। एक तो रास्ता यही था कि इसको बटे में ये करके 7:6 बनना चाहिए, क्योंकि यही तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसी चीज को जब आपस में मैं काटम कूट बचाऊंगा तो 7:6 आना चाहिए, ठीक है, 7:6 आना चाहिए। आप चाहो तो इनको आपस में काट भी सकते हो जितना कट रहा हो, ठीक है, ठीक है सर। अब देखना सर, काटना चाहो तो काट लो, इस वजह से 5 से ही कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दिया। अब एक रास्ता ये है, मुझे मालूम है ये 7 रेशियो, ये 6 रेशियो। देखो मेरा 7 रेशियो कितना है, 14 दूनी 28, तो 7 रेशियो इतना है तो 1 रेशियो कितना हुआ 4, 1 रेशियो कितना हुआ 4, तो 6 रेशियो कितना हो जाएगा 6 चौक 24। तो टाइम कितना आ गया सर 8 मंथ। टाइम इसमें भी फिर अगेन कितना आ गया सर 8 मंथ, कितना आ गया सर 8 मंथ, बाय डिफॉल्ट 8 मंथ। आप सीधा ये देख लेते हैं कि आप काटना चाहते तो काट लो, जैसे ये काटा है, नहीं काटना चाहते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन है तो कट गया, ठीक है। इस पर क्योंकि टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनके कटने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है सर। मैंने ये देखा सर, ये मेरा 7 रेशियो है, तो 7 रेशियो है, 6 रेशियो निकालना है, चूंकि यही तो 6 रेशियो है, तो 7 चक 28, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 6 चौक 24, ठीक है सर। आप ऐसे भी कर देते हैं। अब देखो थोड़ा एक और बेहतर क्वेश्चन रख रहा हूं आपके सामने, धीमे धीमे बच्चे इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं, आप देखना बहुत मजा आएगा, और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, और काफी बढ़िया चैप्टर माना जाता है पार्टनरशिप। इसमें भाषा यानी लैंग्वेज, कैलकुलेशन यानी जोड़ना घटाना ही थोड़ा सा टेस्ट ज्यादा किया जाता है, और हल्का सा भाषा को बस कॉम्प्रीहेंड करना है। क्या कह रहा सर, कह रहे ए और बी 36,000 और 48,000 के साथ एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए और बी ने 36,000 और 48,000, तो काटना चाहो तो आप काट लो, बिल्कुल काट सकते हैं। सवाल मैंने पढ़ा, मैंने सोचा कि भाई काटने में कोई नुकसान नहीं है, 3 तो 0 लगा दिए दोनों के सवाल ही में पढ़ के, और फिर क्या किया सर 12 से 12 3 36 और 12 चक 48। ये कह रहे हैं सर 36,000 और 48,000 रुपए के साथ व्यापार प्रारंभ करते आफ्टर एक्स मंथ, यानी एक्स मंथ के बाद
आफ्टर एक्स मंथ ए लीव द बिजनेस, यानी ए ने एक्स मंथ तक पैसा लगाया, उसके बाद बिजनेस को छोड़ के चला गया। एंड आफ्टर 2x मोर मंथ, और 2x और महीने, यानी x महीने तो है ही है, साथ में 2x और, तो कितना हो गया सर 3x, यानी 3x मंथ के बाद, यानी 3x मंथ के बाद, इसमें गुणा करना चाहो कर लो, लेकिन समझते तो वही क्या है, मतलब 3x मंथ के बाद बी बिजनेस को छोड़ जाता है और उसी समय पर ए री इन्वेस्ट कर लेता है किसको, अपनी प्रारंभिक कैपिटल को, यानी पहले जो पैसा था वो दोबारा से लगा दिया। देखो कितने समय के बाद 3x, तो मैंने बोला सर यहां पे इसने 3, ये तो लगाया ही लगाया, ठीक है, अब वो फिर से 3 लगाया, कितने समय बाद, पूरा 3x समय जा चुका है। फिर क्या क्या रहा, मैंने बोला यहाँ समय कितना, 3x जा चुका है, तो समय कितना लूं, मैंने देखा, देखते हैं क्या करें, इफ द एंड ऑफ द ईयर, यानी ईयर क्या पूरा एंड बोल रहा है, इसके बाद कुछ और ड्रामा हुआ नहीं है, इसका मतलब 12 महीने, तो मैं बोलूंगा 12 में से मैं कितने घटा दूं, 3x, 12 में से मैं कितने घटा दूं, 3x, अगर 8 महीने पूछता तो 12 में से, वो 8 में से 3x घटाता, 3x मतलब ये वो समय है जो निकल चुका है, इतने समय के बाद ये 3 इन्वेस्ट किया गया, दोबारा से री इन्वेस्ट कब किया गया, जब 3 महीने जा चुके, मतलब 3x समय जा चुका है, x यहाँ पे, और प्लस 2x और लगे, उसके बाद री इन्वेस्ट किया है, जो कह रहे हैं जब इतना हो जाता है, ये निकल जाता है, ये री इन्वेस्ट करता है, तो जब इनका कैलकुलेशन निकाली जाती है, इनके जब प्रॉफिट निकाले जाते हैं वर्ष के अंत में, तो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 आते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आते हैं सर, 1:2 आते हैं। आप सीधा देखोगे सर, देखना मैंने बोला सर ये पूरा जोड़ जाड़ के 1 रेशियो है, और ये जो है मेरा ये कितने के बराबर है, 2 रेशियो के, मुझे ये मालूम है अगर ये 1 रेशियो इतना है तो 2 रेशियो इसका डबल हो, यानी इसका अगर मैं कैलकुलेशन करके डबल कर लूं तो इसके बराबर होना चाहिए, तो मैंने बोला देखो यही कर लो, मैंने बोला 12 तिया 36 और 3 तिया 9, माइनस का 9 और प्लस का 3, तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा कितना 36, तो ये आ गया, और माइनस का 6x, बस। अब देखना काट लो इसको, 3 दूनी 6x, ये आ गया 6x, ये आ गया, तो यहाँ 12x बन जाएगा, कितना बन जाएगा सर 12x, और 12 से इसे काटोगे तो x मेरा कितना आ गया 3, और लेकिन 3 किसमें, मंथ में, आपने बोला क्यों, क्योंकि मंथ की बात की जा रही है, और x मेरा क्या था, टाइम था, और सब कुछ मंथ की बात की गई, ईयर की बात की जाती तो ईयर आता, डेज की बात की गई होती तो डेज आते, क्योंकि यहां भी मंथ लिया गया था, यहां भी मंथ, तो मंथ ही निकलेगा। समझ पा रहे हैं सर, समझ रहे हो? देखो मेरे करने से पहले आप खुद अपने हिसाब से करना, तो आप ये देखो कि हम बेसिक ही तरीके लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम काफी स्टेप बचा रहे हैं और काफी क्लियर तरीके से चल रहे हैं, यही हमें ज्यादा सीखना होता है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपके सामने ना, देखो मैंने आपसे 2 बात करी थी, मैंने आपसे एक बात और करी थी, मैंने बोला था स्लीपिंग पार्टनर और वर्किंग पार्टनर, उस पे और मैं 1-2 क्वेश्चन रख देता हूं, फिर इस वीडियो को मैं यही देखूंगा, उसके बाद फिर हम लोग अगली वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। मैं 2 वीडियो और बनाऊंगा बड़ी बड़ी सी, उनमें सारे क्वेश्चंस मैं करीब कवर कर दूंगा, मैं अराउंड आपको कुछ नहीं तो 35-40 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया मैं रख दूंगा, जिससे कि आपका पार्टनरशिप वाले चैप्टर इतने अच्छे से कवर हो जाएगा, फिर आप कहीं भी लगाने जाओगे तो आपको ऐसा फील होगा हाँ हमें कुछ आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं एक पार्टनर आपको वर्किंग पार्टनर वाला क्वेश्चन और रख देता हूँ, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन रखेंगे, मेरे पास तो 150-200 क्वेश्चन है पार्टनरशिप के, तो आपको इतने क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी 2 लोग हैं, देखो मैं चाहूं तो नाम भी यहाँ कुछ भी ले सकता हूँ, सीता, गीता, राम, हिना, सिन्हा, रेनू, मैनू, कुछ भी नाम ले लूं, उससे कोई फर्क नहीं। क्या कह रहे हैं, ए और बी 50,000 और 70,000 रुपए के साथ इन्वेस्ट करते हैं एक व्यापार में, तो 50,000 का ए, तो इसका मैंने 5 ले लिया, बी 70,000 का 7 ले लिया, इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, और कह क्या रहे हैं, बी व्यापार को मेंटेन करने के लिए यानी मैनेज करने के लिए एक काम और करता है, ये क्या करता है ना, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% लेता है एज ए कमीशन, एज ए प्रॉफिट,
और बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रॉफिट होगा, जैसे इसमें हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है सर, 30,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यानी ये कह रहा है कि जो हमारा 30,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट जो 30,000 रुपए का, समझने की कोशिश करना, पहले इसका 10% इसको दे दिया जाएगा। जैसे इसका 10% कितना हो गया सर, 10% इसका कितना हो गया 3,000, यानी सर 3,000 तो इसको दे दिया जाएगा। उसके बाद जो 27,000 रुपए बचेगा उसको 5:7 में बांट दिया जाएगा। तो देखो यहां इसको निकालने की, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हम बेसिकली अपनाते हैं। वही तरीका अपनाना, मैं यहां पे तो देखो सिंपली मैं ऐसे बोल सकता था कि 10% है, 10% का 3,000 निकाल दिया तो बस कितना गया सर, 27,000। 27,000 मेरा बच गया। अब ये 27,000 जो है पूछा किसका है, बी का पूछा प्रॉफिट, तो बी को 3,000 ये मिल गया प्लस 7 रेशियो, तो 7 रेशियो और निकालना है कुछ ना। ये 27,000 किसमें बटेगा, 5 और 5 7, तो 7 और 5 12, तो 7 रेशियो और निकाल लेना और 3,000 के साथ जोड़ देना, वही मेरा आंसर है। देखो कैसे काट लो सर। अब देखो काटने के सीधा 12 से भाग देख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे करोगे। देखो ये अपनी अपनी सोचे, जो जैसे सोच पाए। 3 27 सीखना 4, देखो 3 27, 3 चक 12, 4 से मैं ये जानता हूं कि 25 चौका 100 होता है, तो 250 हो गया। 25 चौका कितना होता है सर, 100, 1 0 साथ में रख लिया, वो आपकी अपनी चॉइस, ठीक है। 25 ने 225 होता है, तो इसी चीज को मैं क्या बोल सकता हूं, 2250। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज अगर समझ लेते हो तो काफी बच्चा समय बचा लेता अपना। आगे बढ़ते हैं। मुझे खुद भी नहीं मालूम होता, मैं कैलकुलेशन अगर रैंडम रख देता हूं, ठीक है। अब बस गुणा कर दो, देखो कैसे, 0, 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 15,750 और प्लस का 3,000, तो कितना हो जाएगा सर, 18,750। 18,750 कितना आ गया सर, 18,750। ठीक है, एक क्वेश्चन में इसको हाँ दूसरे तरीके से और करके बताता हूं। बेसिकली हमें वही तरीका अपनाना है। ये तरीका थोड़ा सा चलो ठीक है, यहाँ पे तो हमने देखा कि भाई 10% अच्छा निकल गया, हो सकता है आगे चल के आपको इस तरह के तरीके में ना थोड़ी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आए। देखना क्वेश्चन जब मैं रखूंगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा हमें सही बोल रहा था, यहाँ पे तो मजा आ गया, यहाँ पे तो इसी से काम चलेगा, लेकिन आगे हो सकता है इस तरीके से बात ना बन पाए। तो और कैसे हम लोग करते हैं, हम सीधा ये देख लेते हैं कि मैंने बोला सर देखो 10% ये ले रहा है, तो हम जानते हैं 1/10, यानी 10 अगर टोटल प्रॉफिट है, समझना, तो 1 ये ले रहा है एज ए कमीशन, तो बच कितना रहा है, 9। अब मैंने बोला जो 9 बच रहा है, समझने की कोशिश करना, वो 9 बांटा किसमें जाएगा, इन दोनों में बांटा जाएगा, किसमें, 5 और 5 7 में। यानी अगर वो 9 बच के 12 बचा होता तो 5 ये हो जाता, 7 ये हो जाता। 9 बच के 12 बचा होता तो 5 हो जाता, ये 7 हो जाता। अगर 24 बचा होता तो ये 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 डबल हो जाता है। यानी कहने का मतलब वो जो बच रहा है निकालने के बाद, वो अगर 12 का कोई मल्टीपल बच रहा है तो हम आसानी से इसमें बांट लेते हैं। बांट अभी भी सकते हैं लेकिन थोड़ा गंदा चला जाएगा, ठीक है। तो हम कोशिश ये कर रहे होते हैं, इसको कैसा मानते हैं, इसका कोई मल्टीपल, किसको जो बचा हुआ, ठीक है। तो मैंने बोला कैसे 12 है तो 9 में क्या करूं, 36 मान लो, यानी इसमें इसको भी मैं 36 बना लूं, इसको भी कितना बना लूं, 36, और इसको भी 36, तो इसको 36 बनाने के लिए 4 का गुणा, तो ये कितना हो जाएगा सर, 40, 40 ये हो जाएगा, 4 ऊपर हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। यानी ये अगर 36 हो गया तो कितने, 12 3 से 5 15 ये रहा होगा, और तो 7 21 ये मेरे बना दिए, तो 15 21 36। तो मैंने मालूम है अगर ये 36 है तो जो एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 4 का, तो इसको कितना मिल रहा है, 4। तो मैंने बोला टोटल मेरा जो प्रॉफिट था वो इसमें कितने का था, 30,000 का। मुझे मालूम है जो 30,000 है, समझने की कोशिश करना, 30,000 वो कितने के बराबर, 40 रेशियो के टोटल प्रॉफिट। उसमें बी को कितना मिल रहा है, बी का मुझे निकालना था, तो बी को मिल रहा है 21 और 4 25। बी को कितना मिल रहा है सर, 21 और 4 25। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि मुझे 5 और 5 7 में बांटना है, जो कि 12 का है। कब बांटना है, 12 का मल्टीपल है, कब बांटना है, पहले इसमें से 1/10 करके, यानी 1 निकाल देना या 10% निकाल देना। तो मैं 1/10 में से 10 में से 1 निकालूंगा तो 9 आएगा, 9 को बांटने जाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, तो मैंने 9 को 36 बना लिया, जिससे ये 40 बन गया टोटल प्रॉफिट, तो टोटल 40, ठीक है।
जब ये 36 बन गया, कौन सा 36 बन गया जो इनके बीच में बांटा जाना है, तो इसको 36 बनाने के लिए 15 ये होना चाहिए, 21 ये होना चाहिए, 21 15 ये 4 ये, तो टोटल 25 आ गया। इसको पूछा तो 25, अगर ये पूछा होता तो 15, बस काट लो सर। ये थोड़ा कॉम्पिटिटिवली कैलकुलेशन इसमें आसान बन जाती है। काट लो सर, कैसे भी काट लो। आप काटना चाहते तो 5 से काट लो, 5 8 40 और 5 5 25, देखना ठीक है। अब देखना, मैं जानता हूं कि भैया 8 से 1125 बार करता, बाकी तो आप सीधा भाग भी दे सकते हो गुणा करके। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपने बोला 1000 कितने 125 बार, और 125 दिया कितना हो जाएगा सर, 125 250 375, 375 जीरो का 5 गुना और कर देना, तो 5 गुना कर दो भैया, 5 5 25, 5 7 35 और 5 3 15 और 3 18, ठीक है। ये थोड़ा सा हमें जोड़ना घटाना चाहिए, वैसे 5 3 15 कर दे, मैं ऐसे भी कर सकता था कि भाई 3000 तो 5 3 15 15000 ये हो गया, 7 3 21 और 2100 यहां से निकलेगा तो 15 16 17100 और 55 25 तो 18750, जैसे आपको समझ में आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपके सामने और रखने जा रहा हूं, ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। ठीक है, हरीश इज अ वर्किंग पार्टनर एंड नेहा इज अ स्लीपिंग पार्टनर। एक हरीश है एंड नेहा है, ये वर्किंग पार्टनर है और नेहा क्या है, स्लीपिंग पार्टनर, यानी ये वर्किंग पार्टनर का मतलब काम भी करता है। तो क्या कह रहे हैं, हिना पुट्स इन रुपए 50,000, 50,000 हिना वो हरीश रखता है, 50,000 कौन रखता है, हरीश। 50,000 का मैंने 5 ले लिया, और नेहा 60,000 का 6 ले लिया, और ये हरीश 12.5% एज ए प्रॉफिट लेता है, एज ए सैलरी या फिर एज ए प्रॉफिट लेता है, किसके लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए। बाकी का जो प्रॉफिट है, बाकी जो प्रॉफिट है इनकी इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन में या फिर कैपिटल के रेशियो में जो पैसा लगा है उस अनुपात में बढ़ जाता है। यदि इनको 8,800 का लाभ हो रहा हो तो ज्ञात करो कि दोनों को कितना कितना पैसा मिला। देखना दोनों को कितना कितना पैसा मिला। अब समझना सर, मैं सीधा सा क्या बोलूं, 12.5 मैं जानता हूं कितना होता है सर, 1/8। अब मैंने ये देखा सर, समझ नहीं बोले करना, मैंने बोला 5 और 6 कितना होता है सर, 11। मुझे मालूम है इससे मैं ये हटाऊंगा, 8 में से 1 कम करूंगा तो 7, तो 7 तो भैया मैं 11 में बांटने चाहूंगा तो मजा नहीं आएगा। अगर धोखे से ये 11 आया होता तो 5 इसको 6 इसको मान लेता। अगर ये 22 आया होता, चूंकि इसी को 5 इनको अच्छा में बांटना, ये 22 आया होता तो 5 2 10 6 2 12 कर लेता। तो मैंने बोला क्या करूं यार, इसको किसका मल्टीपल बनाऊं, 11 का। तो 11 का बनाने के लिए इसमें कितने गुणा कर दूं, 11 का, तो 11 का यहाँ, तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 88। 11 8 88, 11 का ही ऊपर। तो मैंने बोला 11 का यहाँ 11 7 77 बनाइए, 11 है। इस 11 को 77 बनाने के लिए, यानी 5 और 6 11 को 77 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा सर, यानी 11 को 77 बनाने के लिए 7 का गुणा। इसका मतलब 7 पन्ना 35 ये बनाना पड़ेगा, और 7 6 42 ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। 35 और 42 77 हो गया। अब इसमें किसको, हरीश को 11 और एक्स्ट्रा में मिलता है, तो 11 30 40 और 6 46, इन 46 इसको मिलता है, 42 इसको मिलता है। अब इसको काट मत देना, अगर यहां पे कुछ काटोगे तो इधर भी काटना पड़ेगा, क्योंकि अब ऑलरेडी अब टोटल प्रॉफिट 88 मान चुकी है। मैंने बोला मुझे टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा, 8,800 का, 8,800 का, और 8,800 टोटल कितने के बराबर है, 88। तो एक रेशियो कितना आ जाएगा, 100 के बराबर। तो 100 के बराबर आ गया, तो दोनों के प्रॉफिट में 2 जीरो लगा दो भाई, तो कितना आ गया, हरीश का आ गया 4,600 और नेहा का आ गया 4,200, ठीक है। बस यही है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इसमें काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अभी मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस रखे थे, मतलब ठीक था, कुछ अच्छे भी मिले थे। अब धीमे धीमे करके इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, ओवरऑल 2 वीडियोस के अंदर मैं करीब 40-50 क्वेश्चन रख के बहुत बढ़िया लेवल पे आपको इसको कर दूंगा, जिससे फिर आप कहीं मॉक वगैरह कहीं भी लगाना, आपको पार्टनरशिप में मुझे उम्मीद है कि दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आ रही होगी वो आपने सही से नहीं समझा होगा, कॉन्सेप्चुअली मैं सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नए उत्साह, नए उमंग के साथ। थैंक यू।